हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर कैलकुलस के इस लेक्चर में हम रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स के लिए हमें 3 वेक्टर चाहिए। तो हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर। नॉन कोप्लानर हमने कंडीशन डाली है, वो इसलिए डाली है कि हमें इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो चाहिए। जब नॉन कोप्लानर वेक्टर होंगे तो इन ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो होगी, इस कंडीशन का हम यूज करेंगे। अब हमने नए 3 वेक्टर डिफाइन किए ए बी सी 3 वेक्टर को लेके। क्या बने वो? बी क्रॉस सी क्रॉस ए, क्योंकि हम 2 वेक्टर की क्रॉस ले सकते हैं। और हमने डिवाइड कर लिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी से। ये एक नया वेक्टर बन गया। इसी तरह हमने सी क्रॉस ए प्रोडक्ट हमने निकाली और हमने ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया। फिर हमने एक तीसरा वेक्टर बनाया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर से डिवाइड कर दिया। यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम कॉमा लगा भी सकते हैं और नहीं भी। अब हमने कहा कि ये जो 3 वेक्टर आए लिए हैं हमने, इनको हमने रीनेम कर दिया कि इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें ए नहीं है तो ए वेक्टर का डैश। देखिए ए वेक्टर का डैश है। इसी तरह इस वेक्टर में बी नहीं है, ऊपर सी क्रॉस ए की प्रोडक्ट है, तो हमने इसको कहा बी वेक्टर का डैश। और तीसरे को हमने नाम दिया सी वेक्टर का डैश। हमने कहा कि ये 3 वेक्टर दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल टू द वेक्टर्स ए बी सी। जो हमारे 3 वेक्टर हैं, इन वेक्टर के ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल जैसा यूजुअल सेंस में रेसिप्रोकल हम लेते हैं कि रियल नंबर में 5 का रेसिप्रोकल 1/5, यानी कि ऐसा रेसिप्रोकल जिसकी मल्टीप्लाई 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन 2 तरह की है, एक डॉट और एक क्रॉस। तो इन मल्टीप्लिकेशंस में कौन सी जो है हम डॉट प्रोडक्ट यूज करें या क्रॉस प्रोडक्ट यूज करें, किसके रेस्पेक्ट में रेसिप्रोकल आएगा, वो हम देखते हैं। ये डेफिनेशन में तो हमने कह दिया कि ये रेसिप्रोकल होंगे, तो क्या ये रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं? आइए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ये रेसिप्रोकल बनते हैं तो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 आनी चाहिए। तो हम ये वेरीफाई करेंगे ए वेक्टर की डॉट ए वेक्टर के डैश के साथ 1 आती है, ये हम प्रूव करेंगे। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे, प्रूव इट
और इसका प्रूफ देखिए हम देखते हैं। तो हमने क्या किया कि ए वेक्टर डॉट ए डैश की हमने यहाँ डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन क्या है? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से नीचे स्केलर वैल्यू है ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये डॉट में बाहर आ जाएगी, तो ए की डॉट केवल ऊपर वाले के न्यूमरेटर में रहेगी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब आप देखिए ऊपर जो है आपका न्यूमरेटर में ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। और आप देखते हैं डिनोमिनेटर में भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पर कट जाएगी और ये वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी 1। तो इसलिए ए डॉट ए डैश हमने देखा कि ये वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह आप देख सकते हैं कि बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी डैश के साथ 1 आएगी और सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के डैश के साथ 1 आएगी। तो इस तरह ये रेसिप्रोकल एक सिस्टम बनाते हैं। 3 वेक्टर्स ए बी सी लेंगे और 3 वेक्टर्स के ए बी सी से नए 3 वेक्टर बनेंगे जिनको हमने ए डैश बी डैश सी डैश यानी वेक्टर ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश, और ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में ये एक दूसरी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। वो क्या है आइए देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ, वो क्या है कि ए वेक्टर की डॉट खुद के साथ 1 आती है, लेकिन अगर दूसरे वेक्टर के साथ ली जाए, बी डैश के साथ ली जाए, वो भी 0 आएगी। और ए वेक्टर की डॉट सी डैश के साथ आप लोगे तो वो भी 0 आएगी। इसी तरह बी वेक्टर की डॉट सी वेक्टर के डैश के साथ लोगे या बी वेक्टर की डॉट ए वेक्टर के डैश के साथ लोगे, वो भी 0 आएगी। पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, वो सिमिलरली केस हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, ए वेक्टर डॉट बी डैश की वैल्यू डाल दीजिए। बी डैश क्या है, बी नहीं होगा उसमें, सी क्रॉस ए, ऑर्डर मेंटेन होगा, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए। और नीचे है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब आप देखिए कि ए वेक्टर की डॉट वो ऊपर जाएगी सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ये ऊपर न्यूमरेटर में भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई, किसकी, ए वेक्टर सी वेक्टर और फिर ए वेक्टर। यानी कि न्यूमरेटर में ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई ए वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, और डिवाइड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब न्यूमरेटर में आपको पता है अगर 2 वेक्टर जो है सेम हो जाए एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो वैल्यू 0 आती है, और नीचे हमारी नॉन जीरो वैल्यू है तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा 0 है, तो ये वैल्यू हमारी टोटल 0 हो जाएगी। इसी तरह हम जो यहाँ पर हमने दूसरा लिया है केस, ए वेक्टर डॉट सी डैश, तो इसको देखते हैं हम। ए वेक्टर डॉट सी डैश, अब हम प्रूव करेंगे कि ये 0 आएगा। तो आइए देखते हैं, ए वेक्टर डॉट, अब सी वेक्टर का जो डैश है इसमें सी नहीं आएगा, यानी कि सी के बाद ए, तो ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ
वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। वैसे ये प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। सो अब ए की डॉट ऊपर जो है न्यूमरेटर में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ होगी, और डिवाइड में यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो स्केलर वैल्यू है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही आएगी। तो ऊपर आप देखते हैं यहाँ, तो वो ए बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई, वेक्टर ए, वेक्टर बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई। डिनोमिनेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा। देखिए दो वेक्टर एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम आ गए, तो ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो इसलिए हमारी जो टोटल वैल्यू है वो 0 बन जाएगी। तो हमने ये देखा कि वेक्टर ए की जो दूसरे हैं बी डैश और सी डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आती है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं सिमिलर केस से कि बी वेक्टर की डॉट ए के रेसिप्रोकल के साथ और बी वेक्टर की डॉट सी के रेसिप्रोकल डैश यानी कि 0 आएगी, और इसी तरह सी वेक्टर की डॉट ए वेक्टर के डैश के साथ, सी वेक्टर की डॉट बी वेक्टर के डैश के साथ 0 आएगी। तो ये छः जो यहाँ कंडीशंस हैं वो हमने दिखाई है। अब इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि ए डैश, बी डैश और सी डैश, ये जो तीन वेक्टर बने तो इनकी भी तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ए डैश, वेक्टर बी डैश, वेक्टर सी डैश, तीन वेक्टर आए, तो हम ये देखेंगे कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आती है। तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें निकालने के लिए हमें क्या होगा, ये इसकी डेफिनेशन लगाएं, वेक्टर ए डैश डॉट वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये है हमारी प्रॉपर्टी 3, थर्ड प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब ए डैश जो है, ए डैश की यहाँ आप वैल्यू जो है लिख सकते हैं, बी डैश की, वेक्टर बी डैश की वैल्यू लिख सकते हैं, वेक्टर सी डैश की वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो ये ब्रैकेट में है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आइए इसको देखते हैं। इसको यहाँ लीव कर देते हैं, इसको नंबर 1 इक्वेशन दे देते हैं। तो बी वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश। अब बी डैश जो वेक्टर है उसकी आप डेफिनेशन से वैल्यू रखिए, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और बीच में ये क्रॉस का निशान है, क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं हम। फिर सी डैश की हमें रखना है, तो सी के बाद ए आएगा, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब डिनोमिनेटर में तो स्केलर वैल्यू है, तो ये तो दोनों स्केलर वैल्यू एज सच बाहर आ जाएंगी, यानी कि 1 अपॉन, इसको चाहो तो अलग कर सकते हैं, ये स्केलर वैल्यू है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, तो ये स्क्वायर हो गया, 2 बार आ गई, स्केलर वैल्यू है ये, स्केलर वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचा, सी क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब इस वैल्यू में क्या है कि इसको हम इकट्ठा मान लेते हैं सी क्रॉस ए को, क्योंकि ये तीन वेक्टर की क्रॉस हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ। तो यहाँ सिंप्लीफाई में ये हमने इकट्ठा मान लिया सी क्रॉस ए, इसको एक नाम दे देते हैं, फिर ये
क्रॉस जो हमें ब्रैकेट वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ रह जाएगी, ये डिवाइड में है। तो ये वैल्यू आइए हम देखते हैं ये वैल्यू क्या आती है। तो ये बन गया बी वेक्टर का डैश क्रॉस सी वेक्टर सी का डैश, दिस इज इक्वल टू, हमने सी क्रॉस ए को एक नया नाम दे देते हैं, चलिए लेट कर देते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं हम कि लेट डी वेक्टर डी एक नया नाम दे देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ये हो गया डी वेक्टर की क्रॉस हो गई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ। अब ये तीन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हो गई न्यूमरेटर में, और तीन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हैं कि इसका जो स्क्वायर हम करेंगे उसके लिए फार्मूला क्या है। तो डी की डॉट लेंगे बी के साथ, डी डॉट बी यानी कि दूर वाले के साथ पहले आएगी डी डॉट बी इंटू ए। अब ये जो डॉट ले ली ये स्केलर बन गई, तो यहाँ ए वेक्टर के साथ कुछ भी यहाँ ना डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा, माइनस फिर डी डॉट ए अब पास वाले के साथ डी डॉट ए इंटू बी, और डिनोमिनेटर में आपका स्केलर टिपर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्क्वायर, यही रहेगा। अब आप देखिए डी डॉट बी, यहाँ डी डॉट बी डी क्या है सी क्रॉस ए, अब डी डॉट बी क्या बनेगा, यहाँ आप डी की वैल्यू डाल दीजिए। तो डी की वैल्यू डाल लेंगे तो ये वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगी, बी क्रॉस सी वेक्टर बी क्रॉस बी का डैश वेक्टर सी का डैश इज इक्वल टू, ये है डी डॉट बी। अब डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी क्रॉस ए, तो ये हो गया सी क्रॉस ए डॉट बी, डॉट हमने बी के साथ लेनी है इनटू ए वेक्टर ए। अब हमने डी डॉट ए सी क्रॉस ए डॉट ए के वेक्टर ए के साथ डॉट और फिर इनटू बी, ये बी हमने ऐसा लगाना है। और डिनोमिनेटर में तो हमारा वही रहेगा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी और इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। अब आप देखिए ये सी क्रॉस ए डॉट बी ऑर्डर अगर मेंटेन रखे तो ये सी ए बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई, वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और साथ में है वेक्टर ए माइनस फिर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई वेक्टर सी वेक्टर ए, और ये साथ में है स्केलर वैल्यू तो हम ऐसे ही लिखेंगे वेक्टर बी के साथ, और डिनोमिनेटर में वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर ये दो वेक्टर सेम होने के कारण ये वैल्यू 0 हो गई, और ये सी ए बी सी एक ऑर्डर मेंटेन रखा है, सी ए बी ऑर्डर मेंटेन रखते हुए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारी हो जाएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, इसको हम ए बी सी लिख सकते हैं। ऑर्डर मेंटेन रखना है, सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी इंटू ए, और ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी तो -0। तो चाहे तो इस वैल्यू को छोड़ भी सकते हैं, डिनोमिनेटर में वही आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी बनेगी। अब आप देखिए यहाँ से बी वेक्टर बी का डैश क्रॉस वेक्टर सी का डैश इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, 0 को न्यूमरेटर में से हमने हटा दिया है, वेक्टर बी वेक्टर सी और इसका स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में वही रहेगा। अब देखिए एक कट जाएगा यहाँ से, ऊपर न्यूमरेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है एबीसी की, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो हम ऊपर से काट देते हैं, तो वेक्टर ए डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ
वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ली वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी का डैश की। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए था वेक्टर ए डैश डॉट, ये नंबर वन इक्वेशन में क्या था कि हमें इन डैश वालों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए थी। अब हम वेक्टर ए डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ए डैश डॉट वेक्टर ए डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब आप न्यूमरेटर में देखें तो हमने पहली ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है। ये न्यूमरेटर में वैल्यू 1 आएगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो इस तरह हमने यहाँ शो कर दिया कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश और वेक्टर सी डैश, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ए बी सी की, उसकी रेसिप्रोकल है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की रेसिप्रोकल है, जिसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश और वेक्टर सी डैश मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ ना डॉट लगाना है ना क्रॉस लगाना है क्योंकि ये रियल नंबर बन गया, ये स्केलर वैल्यू आ गई। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 आती है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। अब हम प्रॉपर्टी 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रॉपर्टी में हमें क्या चाहिए, क्या शो करना है कि जो यूनिट वेक्टर है हमारे आई जे के, हम ये शो करेंगे कि ये सेल्फ रेसिप्रोकल है। ये जो सिस्टम है यानी कि आई का जो रेसिप्रोकल है वो आई ही आएगा। जो आई डैश है आपका, आई डैश आपका आई ही आएगा। और जे का जो रेसिप्रोकल जे डैश बनेगा वो रेसिप्रोकल जे ही आएगा। के का जो रेसिप्रोकल बनेगा के, तो वो के डैश आएगा। तो हमें यहाँ शो करना है कि आई वेक्टर का रेसिप्रोकल आई डैश, तो क्या होता है आई डैश? आई जे के, जे क्रॉस के डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर। अब जे क्रॉस के आप जानते हैं कि ये आई होगा और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई जे की आप निकाल सकते हैं, या आपने निकाली हुई है तो ये 1 आती है। तो यानी कि आई का रेसिप्रोकल आई आया। इसी तरह जे का रेसिप्रोकल जे हो जाएगा, के का रेसिप्रोकल के हो जाएगा। तो ये आप आसानी से शो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज की प्रॉब्लम करेंगे। थैंक्स।